तो आपको उसका ज्ञान में रखना है कि पंचायत में काम होगी ना अभी ये नमस्ते और क्या आपके कानून में फिर पे पिछले 9 माह में हमने स्वास्थ्य जल एवं स्वच्छता के लिए ग्राम स्तरीय सामाजिक पहल के अंतर्गत 9 अभियान का आयोजन किया था। 9 दिवस हम लोगों ने मनाए। आज हम लोग ये 10वां दिवस मना रहे हैं। जो 9 दिवस हमने मनाए थे उन दिवस की सफलता, उनकी चुनौतियाँ, उनकी उपलब्धियाँ उन सभी के ऊपर चर्चा करने उनको बनाने के लिए आज हम इकट्ठा हुए हैं। तो जैसा कि हमें जानते हैं कि किसी भी उत्सव का आयोजन करने के लिए हमें मुख्य अतिथि की आवश्यकता होती है। आज के उत्सव के लिए मैं हमारे गांव के गणमान्य नागरिक गोपाल जी सर को आमंत्रित करूँगा। वो आए और यहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। शफिया मैडम को आमंत्रित करूँगा, वे आए अपना स्थान ग्रहण करें। और हमारे जो मुख्य अतिथि आदित्य हैं अपने स्थान पर विराजित हैं, तो मैं अपने समिति के सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि हमारे यहाँ स्वागत करें। अब मैं हमारी आशा दीदी ममता गवर्नर से अनुरोध करूँगा कि वो आए अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। उनकी सफलता को और उनकी उपलब्धियों को सभी को जानकारी में ला सके, उसके लिए हमने आज का उत्सव दिवस मनाया। विश्वास अभियान के लिए वार्षिक नियम जिसमें हमने पूरे साल भर की रूपरेखा बनाई थी कि हम कब क्या क्या दिवस आयोजन करेंगे। दूसरा दिवस हमने बनाया स्वास्थ्य एवं स्वच्छता दिवस, जिसमें लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताया और गाँव में किस प्रकार से स्वच्छता रखी जा सकती है, इसके ऊपर हमने अभियान किया था। तीसरा हमने बनाया था खुले में शौच मुक्ति ग्राम दिवस, जिसमें हमने हमारे गाँव में कहा था खुले में शौच होती है और कहा था घर घर में शौचालय बनाकर उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, उसके ऊपर हमने अभियान किया था। अगला हमने बनाया था हाथ धोने का, लोगों में जागरूकता पैदा करनी कि हाथ क्यों धोना चाहिए, हाथ को कैसे धोना चाहिए, हाथ धोने की क्या विधि है। इसके बाद हमने 5वां बनाया स्कूल एवं आंगनबाड़ी की स्वच्छता, जिसमें हम सभी लोग आंगनबाड़ी और स्कूल में गए और जहाँ पर हमने वहाँ की समस्याओं को देखा और उनको दूर किया। अगला दिवस हमने बनाया था तरल एवं ठोस कचरा प्रबंधन दिवस, जिसके तहत हमने गाँव में इधर उधर निकल रहे कचरे को इकट्ठा किया और उसका उचित प्रबंधन कैसे किया जाएगा उसके बारे में चर्चा करें। इसके बाद 7वां दिवस हमने बनाया व्यक्तिगत स्वच्छता एवं घर की सफाई, जिसमें व्यक्ति को किस प्रकार की सफाई रखना चाहिए और घर की भी सफाई रखना चाहिए। अगला था हमारा स्वास्थ्य जागरूकता दिवस, जिसमें हमने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, कैसे स्वस्थ रहना है, अपनी दिनचर्या को कैसे बदलना है, जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाना है, इन सब के बारे में हमने बताया। अगला हमारा था वेक्टर नियंत्रण दिवस,
जिसमें हमने गांव में इधर उधर गड्ढों में भरे पानी का निपटारा किया था, जिसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहा है। उन सभी उस अभियान में हमने उस गड्ढों को कैसे भरना है, जहाँ गड्ढे नहीं भरा है तो वहाँ पे किस प्रकार से उसके ऊपर ऑयल वगैरह हम छिड़क सकते हैं जिससे मच्छर पैदा न हो। और आज का हमारा ये 10वां अभियान दिवस है, उत्सव दिवस। अब जितने भी दिवस हमने मनाए पूर्व में, उन दिवस में हमने क्या क्या उपलब्धि हासिल करी, उनको करने के लिए हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार से हमने गाँव की समस्याओं का समाधान किया। इन सबको विस्तृत चर्चा करने के लिए मैं हमारी प्रधान समिति के सदस्य श्री राजेश जी को आमंत्रित करूँगा। वे आएंगे और आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप गाँव के हमारे नागरिक है सर, तो गाँव के लिए आप अपने 10 मिनट का अमूल्य समय हमें देंगे तो हम धन्य रहेंगे। नहीं पर मंत्री साहब, अफीम का काम चल रहा है अभी हमारे, अफीम का काम बहुत जरूरी है। तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ जो हमने मीडिया में जो अभियान हमने किए उनका हमको क्या क्या समस्या आ रही है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हाथ धोने की, सबसे क्या है स्वस्थ जीवन जब अपन खाना खाते हैं तो अगर सही ढंग से अगर हाथ ही धोएंगे तो उसके बारे में हमने स्कूल में, आंगनबाड़ी में, नुक्कड़ नाटक में जाकर हम सबको समझाया कि हाथ कैसे धोए जाते हैं। उसके लिए हमने वॉलंटियर को तैयार किया कि कैसे हाथ धोना है, वो सब ने जाके गाँव में सबको समझाया। तो उससे हमें काफ़ी मतलब उनको उसके लिए हमको सहायता दी। तो ये तो दूसरा क्या है कि खुले में सोच की समस्या है, तो ये पूरे गाँव में हमारे खुले में सोच की समस्या थी। उसके लिए हमने गाँव वालों सबको बुलाया और जहाँ सबको मीटिंग बनाने के लिए मीटिंग किया और वो मतलब जैसे कि जहाँ सोच करते वहाँ हमने वो कुछ पेड़ पौधे वो लगाने के लिए ऐसा हमने प्रयोग किया। तो उससे क्या हुआ कि उस लोगों में अवेयरनेस है वो अपने आप को बंद हो। और उसके बाद हमारी समस्या आई है शराब की समस्या। वहाँ के लोगों शराब बहुत पीते थे, तो उन्होंने गाँव के लोगों सबको इकट्ठा किया कि ये हमारे गाँव में बहुत समस्या आ रही। तो इसके लिए जो हमारे गाँव में ठेका था तो उसको आगे हम ठेका बंद नहीं कर सकते, लेकिन हमने उसको दूर कराने का प्रयास किया। तो फिर वो ठेका गाँव से हमारा दूर गया। उसको फिर लोगों को भी हमने इकट्ठा करके बोला कि सबको, औरतों को सबसे पहले हमने आगे लाया कि आप जो उनको पतियों को समझाओ वो शराब नहीं थे, तो उनका भी हमारे साथ अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने मतलब वो मतलब बहुत कम हो गया, मतलब पूरी तरह से बंद तो नहीं है लेकिन कम हो गया। और उसके बाद वहाँ पे गाँव में समस्या थी तरल और बहुत से कचरे की। तो वहाँ में गड्ढा 60 फीट वाला जो गड्ढा है, 100 का गड्ढा है, तो उसके लिए हमने 10 गड्ढों का गाँव में निर्माण कराया, जिससे क्या कचरा प्रबंधन में अच्छा रहा। वो सबसे अरे वो सर क्या वो आता वो फंड में पैसा कम है, वो बहुत ये मंत्री ठीक है डरे नाम को नहीं पंचायत से हमने बोला था तो उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करी, लेकिन हम और प्रयास करेंगे। और गांव में जो नालियाँ थी तो वहाँ पे क्या ठहरा हुआ पानी बहुत था, तो हमने जन सहयोग से वे हमने खुद ने जाके वो गड्ढे वड्ढे करके वो गड्ढे से हटाया वो वहाँ से पानी साफ करने निकासी का वो किया। तो लोगों ने भी हमारा साथ दिया और सब हमने काम शुरू किया, तो हमारे साथ लोगों ने काम शुरू किया, तो पानी की समस्या दूर हो गई। तो फिर वो स्वच्छ नाला वो नाले निकल पानी का निकास। और उसके हमारे गाँव में हेडपम्प क्या हेडपम्प के वहाँ रोडियाँ भी, तो हमने प्रयास किया कि हेडपम्प वहाँ रोडियाँ हैं तो अगर पानी पिएगा तो पानी खराब हो, वहाँ पर जो नहाते थे तो वहाँ भी वो खुले में अगर नहाएंगे तो पूरी तरह से अच्छी तरह से नहा नहीं पाएंगे। तो हमने कभी घर में बाथरूम में अंदर नहाने का वो भी बोला, तो लेट्रिन बाथरूम बनाया। हाँ जी, अरे यार नानी रोजी रोड की मेरे बोले के ने दुकान दे कतरा एक का कार्य है, कहीं एक कतरा आया था भी रोज आटे दुकान से सीधा कहीं हिसाब नहीं किताब कहीं कोई खाली मरी जाने भागवत तरी यही लोग ही हिसाब किताब भी है। वो पैसा कर रहा है, पैसा बताओ। उसमें एक लेट्रिन में 12,000 रुपये है। समिति में समिति में तो हमारी समिति में खाली 10,000 रुपये आते हैं और हमारा उसमें नियम का प्रावधान है कि 100 रुपये खर्च करने का। ठीक है दैट कॉपी नहीं, जो समिति जो निर्णय लेगी उसमें हम खर्च करें, हम अपनी इच्छा से कर देंगे। मान तो कहीं अलग भी कोई समिति कही है तो समिति हम आप हमें गठित क्या करेंगे। नानी डाले मैं अध्यक्ष का दस्तखत करेंगे
पैसे भी नहीं है ना, कहीं हिसाब नहीं हम लोग कहीं कोई અને મારતે બી એ રસ્તે ચલતે સાઈન કરી ગયા હતા वो 4 दिन पहले अरे आपको सबको हमारी आज़ाद जितने दोस्त हैं, सबको सुनना चाहिए, सबको बुलाया और हमारे सब बैठने की बात है, हमने सब मीटिंग की है। अरे ऊपर बड़ा अधिकारी एरिया बंधन का सब हमारी पता करो, ये चीजें जान बातें वही बात है। वहाँ सर मोहल्ला में दवाई छिड़का और अच्छा तरह भैया पैसा नहीं दिया वो तो लेके व्यवस्था भी चालू है। नहीं उसका भी प्रयास हम कर रहे हैं, वो उसमें जब हम वो छिड़काव कर रहे हैं उसमें बस ये डेमोक्रेट है उसको हम छिड़काव करेंगे। आप सभी लोग शांति बनाए रखें, आप सभी लोग शांति बनाए रखें और मेरा सरपंच साहब से निवेदन है कि आप मीटिंग में बढ़ा लें, आपका नियंत्रण लिया जाएगा। हमारे पास काफी है, हमारे साथ की इतना पैसा आता है, कहाँ खर्च किया आप बता रहे हैं, तो आप अवलोकन करें। आपको अरे कागजी की लावे ये मंत्री आदि होते थे बात करिए किधर का रजिस्टर भूल गई। आप सब में स्वागत है, नमस्ते मारो, आप सब पधारे आते हैं, हमारे घणा धन्यवाद। और हमारे जो अतिथिगण और पधारे बहुत धन्यवाद। आज जो बैठक हुई है नानी डबी मतलब नहीं बताओ कि ये सही लोग काम पैसा वो हिसाब को नहीं कहीं को नहीं ने गांव का ना मिला नहीं रही ने रोज यहाँ पुलिस में बढ़ते हैं के केले चाहता हो रोना पैसा करने वाले की साइन करे क्या कोई किलो मंगे में बच्चे मिला किलो में कचरो पुलिस कर के ही रहा ये भी मर्यादा कम वो 4 महीने पहले अभियान चलाए और फिर लोग तो कचरो वापस डालते थे। ये बेटा कहीं नहीं कहीं नहीं देखो आप सबकी बात मैं सुनी, स्वास्थ्य विभाग वाले आए, आप उनकी भी बात, मैं सरपंच ग्राम वसूली जाने का नाते आप सबको एक आश्वस्त करता हूँ कि अगली बार जब भी मीटिंग होगी आप सबको सूचना की जाएगी, समिति का व्यवस्थित गठन किया जाएगा, एक पूरी पारदर्शिता रखी जाएगी, कितना बजट आता है, कहाँ खर्च किया जाना, उसमें आपकी सहमति भी ली जाएगी। अरे यार आपकी जवाबदारी है आदि सही हिसाब से हमारा सरपंच नहीं वादे बनाया आप तो उसमें अगर मान लो और इसमें बजट की जरूरत होगी तो ग्राम पंचायत की तरफ से मैं भी सीओ सर से मिलकर इसमें हेल्प करेंगे और अपन सब मिलके अपन स्वच्छ गाँव और अच्छी गाँव की सफाई में पूरा सहयोग करेंगे। तो मैं उन लोगों को यहाँ पे सम्मान के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने हमारे इन अभियानों के दौरान बहुत अच्छे से प्रशंसनीय कार्य किए। उसमें एक है दीपक जी भाई साहब, इसके बाद में स्कूली छात्र जिन्होंने पोस्टर और अपनी कलाकारी के द्वारा गांव में जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है, वो है हमारे अर्जुन भैया जी। आए इसके बाद में ललिता मानवी जी हैं, उनको आमंत्रित करूंगी जिन्होंने एक गांव की महिलाएं जिन्होंने की सैनिटरी पैड इस्तेमाल के लिए महिलाओं को घर घर जाकर हमारे सामने बहुत कोई बात अरे कोई बात थोड़ा कम करो। अरे सरपंच साहब इसके बाद में आपसे सभी से ये कहना चाहूंगी कि अभी इस साल जो हमारे अभियान में थोड़ी बहुत चूक हो गई है, कोई सदस्य नहीं आता है, तो अगले साल हमारी ये रहेगी तैयारी कि हम हर सदस्य को बुलाने की कोशिश करेंगे और ग्राम सभा में ही बैठक आयोजित करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी सदस्य यहाँ उपस्थित हो सके और सरपंच साहब और हमारे गाँव के जो गणमान्य नागरिक है उनको हम शिकायत ना। आप सभी खाता हूँ, हमने पिछले दिनों खुले में स्वच्छ मुक्ति दिवस मनाया था, तो हमने देखा था गांव में भ्रमण के दौरान मेरे नाम के घर में शौचालय नहीं था, तो हमने एक आवेदन दिया था। सरपंच साहब और मंत्री साहब के प्रयासों से आज उनके घर में शौचालय निर्माण की राशि स्वीकृत हुई है, तो उनने स्वेच्छा से हम सभी लोगों के लिए स्वरोजगार की व्यवस्था की है। अब लोग स्वरोजगार करके बता रहे हैं। अब मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज के हमारे उत्सव दिवस पे आप पधारे, आपका अमूल्य समय आपने दिया है। सब बहुत सभी खेती का काम बहुत सारा था अभी आपने बताया, इसलिए आप यहाँ आए पधारे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और
आगामी सत्र में भी हम इसी प्रकार से उत्सव का आयोजन करते रहेंगे, दिवस मनाते रहेंगे और आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। इन्हीं आशाओं के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने तैयार किया था प्रेजेंटेशन, लेकिन आप सभी की सहभागिता से वो एक ग्राम सभा का आयोजन हो गया, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसके लिए सभी का